गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके स्टूडेंट। तो जिन बच्चों का अगस्त एग्जाम या सितंबर एग्जाम होने वाला है, उन सभी बच्चों के लिए आप सभी के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो ऑनलाइन क्लास होने वाला है स्टूडेंट, और रेगुलर क्लासेज हमारी रात के 8 बजे होती है। तो आज से हम आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी जून में अगर फॉर्म को अप्लाई किया होगा, तो उन सभी बच्चों का अगस्त एग्जाम में आप सभी को देना होगा अगस्त एग्जाम। तो अगस्त एग्जाम और सितंबर एग्जाम जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ना है। आइए, क्योंकि स्टूडेंट ये जो क्लास है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस सीरीज में जितने भी हम क्लासेज को डिस्कस करेंगे आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा स्टूडेंट। क्योंकि ये स्टूडेंट हमारी जो चैनल पे आपको कंटेंट मिलता है, रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आप ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से पास आउट हो सकें। ठीक है, तो आप सभी को प्रैक्टिस करते रहना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको ट्रिपल सी एग्जाम में बेनिफिट्स मिलेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको रात के 8 बजे क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर आप क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको पीडीएफ हम नोट्स को प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि आप पीडीएफ के थ्रू भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो जल्दी से आप सही बच्चे क्लास से जुड़िए। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो आप सभी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, और अब प्रैक्टिस क्लास आप सभी रेगुलर आज से स्टार्ट कर दीजिए। रेगुलर क्लासेज आप सभी को हम 8 बजे क्लास लेने वाले हैं, और प्रैक्टिस क्लास कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा स्टूडेंट। तो आप सभी जल्दी से क्लास से जुड़िए कि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो भी बच्चे अगस्त और एग्जाम और सितंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए प्रैक्टिस क्लास काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। तो इसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। सभी क्लासेज आप सभी के लिए मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा। तो आप सभी क्लासेज को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा इसमें। ठीक है, रेगुलर क्लासेज आप सभी को ज्वाइन करना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है स्टूडेंट कि पहला आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम किसने बनाया है? आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े गए हैं, आप सभी बच्चे लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। ठीक है, सही ऑप्शंस का आपको चयनित करना है। पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को समझिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शंस का चयनित कीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ये प्रैक्टिस क्लास है, और प्रैक्टिस क्लास आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। आज भी बच्चे अगर क्लास से जुड़े हुए हैं तो आप सभी क्लास को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम किसने बनाया था, आपको बताना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है डीसीबी। ठीक है, क्या हो जाता है? डीसीबी। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताया है तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, क्यूआर कोड का मूल्यांकन स्कैन किसने द्वारा किया जाता है? बताना आप सभी को कि क्यूआर कोड का मूल्यांकन और स्कैन किसके द्वारा किया जाता है, आप सभी को बताना है। जो कि ऑप्शन नंबर ए है कैमरा, ऑप्शन नंबर बी जो है नेटवर्क केबल, ऑप्शन नंबर जो सी है सेंसर, ऑप्शन नंबर जो डी है नन। बताना है आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो जल्दी जल्दी बताते चलिए स्टूडेंट, लाइव चैट में क्वेश्चन का आंसर देना है आप सभी को। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है कैमरा। ठीक है, अगर कैमरा आपके मोबाइल में नहीं चल रहा है स्टूडेंट, तो आपका जो क्यूआर कोड है वो स्कैन कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो मोबाइल में कैमरा चालू करना, या अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है मोबाइल में, तो आप क्यूआर कोड का यूज नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 का अगर ऑप्शन नंबर ए बच्चों ने बताया है तो उनका सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्तमान में आप एक लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में G7 सेल पर हैं, तो कीबोर्ड की होम कुंजी दबाने के बाद आप निम्न में से किस में होंगे? बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर रहता है A1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, DFS का पूरा नाम क्या है? DFS का पूरा नाम आपको बताना है, बताइए।
तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताया है तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उपयोग किया जाता था, आपको बताना है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी, मेरे प्यारे साथियों आप सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्यूआर कोड क्या करता है? क्यूआर कोड क्या करता है आपको बताना है, बताइए बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर रहता है नया लिंक ओपन करता है स्टूडेंट। ठीक है, क्या करता है? नया लिंक ओपन करता है। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया है तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन सीवीबी कितने डिजिट का होता है? आपको बताना है कि अमेरिकन सीवीबी कितने डिजिट का होता है, आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है 4 डिजिट का होता है स्टूडेंट सीवीबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होगा? एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होगा आपको बताना है। इसका मतलब स्टूडेंट पूर्ण रूप का मतलब है कि एलसीडी का फुल फॉर्म बताना है आप सभी को। ठीक है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया है तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी वर्कशीट होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी वर्कशीट होती है आपको बताना है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है 32,000 वर्कशीट होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के नजदीक कौन सी मेमोरी होती है? सीपीयू के नजदीक कौन सी मेमोरी होती है आपको बताना है। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा इसमें। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयनित कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और आप देखिए कि आप कितने क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है कैश मेमोरी। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया है तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है आपको बताना है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है आपको बताना है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है 23 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है स्टूडेंट। कौन सा ऐप? उमंग ऐप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमेजन के फाउंडर कौन है आपको बताना है। अमेजन के फाउंडर कौन है आप सभी को बताना है, बताइए आप सभी। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट। शेयर अगर आप करते हैं तो और भी बच्चों को और भी साथी को इस क्लास से हेल्प मिलता है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। बताइए आप सभी कि अमेजन के फाउंडर कौन है? अमेजन के फाउंडर कौन है आपको बताना है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है जेफ बेजोस हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया है तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन सा गुण नहीं है? बताना आपको कि कंप्यूटर में कौन सा गुण नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है स्टोरेज, ऑप्शन नंबर जो बी है फिलिंग, ऑप्शन नंबर सी है वेरासिलिटी वर्सिलिटी एंड ऑप्शन नंबर जो डी है एटोमेशन। तो जो कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है फीलिंग का जो गुण है स्टूडेंट, जो कि नहीं। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होगा? यूएसएसडी का फुल फॉर्म आपको बताना है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ठीक है, तो अगर जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया है तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल प्लस आई इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं? बताना आपको कि निम्न में से किस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जुड़े होते हैं आपको बताना है, बताइए आप सभी।
तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है मेष टोपोलॉजी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर आप मेष टोपोलॉजी बताया है तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बैंक में ओटीपी कितने डिजिट का होता है आपको बताना है। बैंक में ओटीपी कितने डिजिट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन चाइना में मशहूर है। बताइए आप सभी कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन चाइना में मशहूर है, आपको बताना है। बताइए आप सभी, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन चाइना में मशहूर है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है स्टूडेंट बैडू। बैडू वहां पे सबसे ज्यादा सर्च इंजन को यूज किया जाता है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताया है तो उनका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन डिजिटल बैंकिंग से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन डिजिटल बैंकिंग से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है चेक। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताया है तो उनका सही जवाब। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 का अगर ऑप्शन अगर आपने डी बताया है तो उनका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, न्यू स्लाइड लेने के लिए कौन सी सॉफ्टवेयर कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। न्यू स्लाइड लेने के लिए कौन सी सॉफ्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एम। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया है तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, HTML का प्रयोग बनाने के लिए किया जाता है। किसके बनाने के लिए किया जाता है। HTML का जो उपयोग है इसमें या प्रयोग है, हम किसके बनाने के लिए उपयोग करते हैं, आपको बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है वेब पेज बनाने के लिए हम HTML का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है, आपको बताना है। बेटा प्यारे बच्चों आप सभी बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन में जो बी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन में जो सी है नोटपैड कंप्यूटर, ऑप्शन में जो डी है माइक्रो कंप्यूटर, आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है नोटपैड कंप्यूटर इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्वाटियंट 509.8 7 का मान क्या होगा, आपको बताना है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। 509.8 है और 7 का मान क्या होगा, आपको बताना है। क्वाड्रेंट है, बताना है आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है 72। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया है तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशंस में स्लाइड पर टाइमिंग निर्धारित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है रिहर्सल का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेल भेजने में इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, आपको बताना है। मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। मेल भेजने में इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर रहता है SMTP का प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पीछे वाली रो पर जाने के लिए किस शब्द कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर रहता है शिफ्ट प्लस एंटर इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का यह भाग दर्शाता है कि कार्य पूरा हो चुका है। कौन सा भाग जो है वो दर्शाता है कि कार्य हो चुका है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है मॉनिटर। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है उमंग ऐप की शुरुआत कब हुई थी, आपको बताना है। उमंग ऐप जो एप्लीकेशन है उसको कब लॉन्च किया गया था, कब उसकी शुरुआत हुई थी, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है 26 नवंबर 2017 को उमंग ऐप को शुरुआत किया गया था इसमें। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया है तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि एम परिवहन ऐप किससे संबंधित है। जो एम परिवहन ऐप है वो किससे संबंधित है, रेल विभाग से है, हवाई विभाग से है या कि परिवहन विभाग से है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है परिवहन विभाग से है इसमें। परिवहन विभाग से किसी भी तरीके की अगर लाइसेंस हो गया, लाइसेंस हो गया है, चालान है, सभी तरीके का ऐप इस ऐप में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी, ठीक है ये थोड़ा रॉन्ग है।
बताना आप सभी को कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप सभी को बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताना है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का हम यूज कर सकते हैं किसी भी कैलकुलेशन करने के लिए या गणना करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के द्वारा कौन सी भाषा इस्तेमाल होती है। कंप्यूटर के द्वारा कौन सी भाषा इस्तेमाल होती है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है मशीन लैंग्वेज, ठीक है, जो कि मशीनी भाषा बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन में जो ए अगर बच्चों ने बताया है तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है उमंग ऐप में 100 से भी ज्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं क्या। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए आप सभी बच्चे। उमंग ऐप में 100 से भी ज्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं। आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी हमारे साथ बने रहिए और लास्ट तक क्लासेस जरूर देखिए स्टूडेंट। एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और क्वेश्चन का सही जो आपका लाइव चैट में जवाब दीजिए। ठीक है, ताकि आपको इससे पता चल सके कि आपने कितनी पढ़ाई किया है और कितने आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है। तो उमंग ऐप में 100 से भी ज्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं, आपको बताना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। आप सही बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है एपेक्स सेवा का उपयोग नगद जमा करने के लिए किया जाता है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है किसी भी फाइल के एक्सटेंशन में अधिकतम 3 अल्फाबेट होते हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी फाइल के एक्सटेंशन में अधिकतम 3 अल्फाबेट होते हैं, आपको बताना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो बड़ा स्टूडेंट सरकार सरकारी छुट्टियों को छोड़कर आरटीजीएस और एनईएफटी पूरे साल में कार्य करते हैं। क्या बिल्कुल सही है या गलत है, बताना आप सभी को। बताइए आप सभी कि सरकार सरकारी छुट्टियों को छोड़कर आरटीजीएस और एनईएफटी पूरे साल में कार्य करते हैं। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो अप शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग वर्तमान सेल से प्रथम सेल तक कॉलम का चयन करने के लिए किया जाता है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग की कोई भी हानियां नहीं है, आपको बताना है। क्लाउड कंप्यूटिंग की कोई भी हानियां नहीं है। बताइए आप सही बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है कॉम्बोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है क्या। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो बिल्कुल होता है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है WMS का पूरा नाम वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम होता है क्या। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। WMS का पूरा नाम वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है यूनिवेक चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर था, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया तो उनका सही जवाब है। स्टूडेंट आज क्लास आप सभी को कैसा लगा। 42 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि ट्रिपल से कोई भी अगर अपडेट आता है तो आपसे सबसे पहले आप सभी को मिल सके स्टूडेंट। ठीक है। और स्टूडेंट अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं, अगर आप प्रीवियस क्लास अगर आप नहीं देख रहे हैं जिसमें CCC जुलाई और अगस्त करके मैंने एग्जाम प्ले लिस्ट है हमारे चैनल पे, तो चैनल पे जाइए और प्रीवियस जो हमने क्लासेज लिया है वो भी क्लासेज को आप जरूर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ट्रिपल रीडर हमारे चैनल पे जाइएगा तो बहुत सारे क्लासेज हैं जो कि आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं
जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा इसमें। हाँ, हमारे चैनल पे आपको रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से पास आउट हो सके इसमें। ठीक है, तो आई होप आप सभी चीजें आप समझ गए होंगे और रेगुलर क्लासेज हमारे रात के 8 बजे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।